तो बच्चों में सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग को लेकर अब सरकार भी संजीदा होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि अब बच्चों के सोशल मीडिया पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, बैन लगा सकती है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुकी हैं। प्राची कौशिक सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुटी हुई हैं और इसके अलावा हमारी संवाददाता अपराजिता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अपराजिता का रुख कर लेते हैं। अपराजिता, हमारे देश में सोशल मीडिया के यूज को लेकर खासतौर से बच्चों में सबसे ज्यादा चिंता जाहिर की जा रही है और इसको लेकर अश्विनी वैष्णव भी अब चिंता जाहिर करते हुए नजर आए हैं। तो क्या सोशल मीडिया में बैन लग जाएगा बच्चों के लिए, खास तौर से हमारे देश में भी? बिल्कुल, देखिए अंकिता जी, इस पर अभी चर्चा चल रही है और जिस तरीके से बातें निकल करके सामने आ रही है कि 18 उम्र से कम एज वाले जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया को बैन करने की बातें जो है वो सरकार लगातार इस पर विचार विमर्श कर रही है। और अश्विनी वैष्णव की तरफ से भी ये बयान सामने आया है कि वो चिंताजनक विषय इसको मान रही है और ऐसे में वो लगातार सोशल मीडिया कंपनी से संपर्क में है कि इस पर क्या किया जा सकता है। फिलहाल अभी चर्चा ही हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है, अभी ये पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। लेकिन सवाल जो है वो वास्तव में गंभीरता से लेने वाली है अंकिता जी, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि एक दौर था जो बच्चे जो होते थे फिजिकली एक्टिव होते थे, तो ऐसे में उनका जो मानसिक कहते हैं विकास बहुत अच्छे से होता था। वो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद शारीरिक तौर पर भी बहुत एक्टिव रहते थे। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया का जमाना आया है, जब से ये डिजिटलाइजेशन हुआ है, आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे पैदा लेते के साथ ही जो है फोन पे इस तरीके से डूबे रहते हैं कि उनका मानसिक विकास जो है एक फोन के इर्द गिर्द तक रुक जाता है और समस्या, बहुत बीमारियां आती हैं मानसिक रूप से, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। आखिर क्यों? क्योंकि ये मानसिक तौर पे लोगों के, बच्चों के दिमाग को ज्यादा प्रभावी करता है। बच्चे बाहर की वास्तविक दुनिया से बहुत वंचित रह जाते हैं और वो सोशल मीडिया की दुनिया को ही सच मानकर अपनी पूरी दुनिया उसे बना लेते हैं। घर में भी लोगों से न ज्यादा मेलजोल करते हैं, एक फोन में एक कमरे में बंद रहते हैं, मतलब खेल कूद से लेकर चैट दोस्ती तक वो फोन तक ही सीमित रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे बच्चे का मानसिक विकास जो है वो रुक रहा है। तो इस पर विचार विमर्श जो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन सवाल ये भी है अंकिता जी कि क्या इसको प्रतिबंधित कर देना कहीं का सॉल्यूशन है? क्योंकि हो सकता है टेक्नोलॉजी के होर में, आगे बढ़ने के इस होर में कहीं वो बच्चे पीछे ना रह जाएं। अगर उन्हें ये लगे कि उनको इसका यूज नहीं करना है तो वो उसका पूरी तरीके से सीख नहीं पाए। तो हर तरीके से सॉल्यूशन ढूंढना बेहद जरूरी है। लेकिन फिलहाल जो सामने आ रहे हैं, अभी हम कुछ दिन पहले जो थे इस पर चर्चा भी कर रहे थे कि बच्चों में आपराधिक मानसिकता जो है वो पनप रही है। आखिर कहां से पनप रही है? क्योंकि सोशल मीडिया में वो तरह तरह की चीजें देखते हैं, गलत लोगों के संपर्क में आते हैं, चैट कर लेते हैं अनजान लोगों से और उन्हें वो समझाने वाला कोई नहीं होता है कि वो जिनकी बातें मान रहे हैं, जिनके वो संपर्क में हैं, क्या वो व्यक्ति उनके लिए सही है, नहीं है। तो संगति के लिए सिर्फ बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती आजकल, और फोन के माध्यम से गलत लोगों की कनेक्टिविटी बच्चों के अंदर आपराधिक मानसिकता को भी जन्म दे रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि मामला वाकई में कितना ज्यादा गंभीर है और इसकी गंभीरता अब सरकार भी समझती हुई नजर आ रही है। प्राची जी, लगातार इस चीज को लेकर पेरेंट्स की तरफ से, लोगों की तरफ से मांग भी की जा रही थी कि बच्चों का जो सोशल मीडिया कनेक्टिविटी है उसे कहीं ना कहीं नियंत्रित किए जाने की अब जरूरत है, उसे सीमित किए जाने की जरूरत है और अब इस पर मंथन भी शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, ये एक अच्छी पहल है हमारे जो आईटी मिनिस्टर की तरफ से। और अभी सुनने में आया है कि जो कंटेंट है, जो कंटेंट डीप फेक है या किसी गलत तरीके मंशा से बनाया गया है, उसको 5 मिनट में ही रिमूव किया जाए। तो कंपनीज जो है अभी इस पर चर्चा कर रही हैं गवर्नमेंट के साथ। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसके बहुत सारे पहलू हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। सबसे पहले तो टीनेजर्स जो है उनकी जो साइबर बुलिंग है, ऑनलाइन बुलिंग बढ़ रही है। टीनेजर्स को दिमाग में डाला गया है कि आप फोन से पैसे कमा सकते हैं, सोशल मीडिया पे रील्स वायरल होकर वीडियो बनाकर पैसा कमा सकते हैं। और फोन को पढ़ाई के लिए यूज करना जब वो कोविड के टाइम से भी शुरू हुआ, तो वो एक कहीं ना कहीं हम एक गैप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चा पढ़ रहा है या फिर वो सोशल मीडिया का यूज कर रहा है। तो अधिक से अधिक जब समय बच्चा 7 से 8 जो एक ड्यूटी का शिफ्ट होता है, 7 to 8 आवर्स जब एक बच्चा सोशल मीडिया पर रहता है, तो जो उसका नर्वस सिस्टम है वो भी डाउन होता है
और कहीं ना कहीं उसको उसकी हेल्थ पर भी बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि जो स्पेशली टीनेजर्स हैं, अंडर 18 हैं, वो इतने वनरेबल होते हैं कि उनको जो वो चीज देखते हैं उस पे यकीन कर लेते हैं। उनको उस चीज को, कोई किसी भी चीज को उनको परखना नहीं आता है, और उनको कोई भी चीज अच्छी लगती है, कोई उनको पीयर अच्छा लगता है कि वो उनकी तारीफ कर रहे हैं या अलग तरीके से उनसे उनको मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो छुपकर भी ऐसे काम करते हैं जो पेरेंट्स की नजर में नहीं होते हैं। और हमारे जो डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस ही मेजर कोर है कि जब हम डिवाइसेस को ही कंट्रोल करें, कि पेरेंटल कंट्रोल के बिना कोई भी डिवाइस ना चले। जब बच्चा किसी पर्टिकुलर ऐप को, गेमिंग ऐप को या किसी ऐसी वेबसाइट को देख रहा है जो उसकी एज के हिसाब से नहीं है, एज अप्रोप्रिएट नहीं है, तो पेरेंट्स के पास कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये इनबिल्ट सिस्टम होना चाहिए। और जो हमारी सरकार ने ये संज्ञान लिया है, मैं तो इसको कहूंगी देश से ही लिया है, क्योंकि अभी तक बहुत सारा क्राइम, साइबर क्राइम और टीनेजर्स में बहुत सारी ऐसी गलत आदतें डेवलप हो चुकी हैं, जिसका एक बड़ा कारण सोशल मीडिया है, मैं ऐसा मानती हूँ। बिल्कुल, और ऐसे में ठोस कदम और ज़रूरी कदम उठाने की अब यहाँ पर ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि इसको लेकर गाइडलाइंस यहाँ पर मौजूद नहीं है, आईटी नियमों भी यहाँ पर मौजूद है, बावजूद इसके सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ासतौर से बच्चों को लेकर जब बात यहाँ पर होती है तो चिंता और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। अपराजिता, नहीं लगता है कि क्या पहले ही इस तरह के कदम उठा लेने चाहिए थे, क्योंकि लगातार इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, किस तरह से सोशल मीडिया का गलत असर बच्चों पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अंकिता जी, बार बार हम ये देखते हैं कि इस पर विचार विमर्श होते रहता है, बार बार सरकार भी संज्ञान लेती है और इसे एक चिंताजनक विषय बताती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप पेरेंट्स से भी बात करते हैं और आप इसको प्रतिबंधित करते हैं कि 18 एज से कम उम्र वाले बच्चे जो हैं उनके लिए आप सोशल मीडिया बैन तो कर देंगे, लेकिन क्या घर में बच्चे जो हैं वो अपने मदर या फादर के अकाउंट से या मेल से क्या वो आईडी बना करके उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं? तो किस तरीके से उस पर आप रोक लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे मैटर ये नहीं करता है कि आईडी किसकी है, किसके आईडी से, क्योंकि सरकार ने इसको लेकर के जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की थी, आईटी सेक्टर वालों ने भी की थी कि किस तरीके से आप देखेंगे कि जब एक समय था जब धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन युग बढ़ रहा था, तो उसके बाद जो आप प्रोसेस देखेंगे कि उसके बाद मेल को ज़रूरी कर दिया गया कि जब तक आप लॉग इन नहीं करेंगे, बहुत सी ऐसी साइट हैं, सोशल मीडिया के बहुत से ऐसे चीज़ हैं जो नहीं खुल सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर एज का वो वेरिफिकेशन मांगता है, आपकी एज वगैरह सब कुछ देखता है, तो क्या वो ओपन करके उसे नहीं चलाते हैं? तो ये भी एक गंभीर विषय है कि आप 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बैन तो कर देंगे, लेकिन वो यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसकी कौन देखभाल करेगा? क्योंकि गार्जियन तो एज यूजुअल अपने काम में बिजी रहते हैं। अगर वो बिजी नहीं होते, बच्चों को समय दे पाते, तो बच्चे ऐसे भी वो घर में अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताते, वो इस तरीके से सामाजिक चीजों से दूर नहीं भागते। और फोन पर जिस तरीके से आप भी देख रही होंगी, हम भी देखते हैं रोज कि इर्द गिर्द हमारे आसपास का जो वातावरण है वो ऐसा हो गया है कि अब लोग एक दूसरे से मिलना बंद कर दिए हैं। बच्चों की तो आप बात छोड़ दीजिए, बड़े लोग तक एक दूसरे से मिलना छोड़ दिए हैं। तो बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या लगाम लगाने से, प्रतिबंधित कर देने से सोशल मीडिया को, क्या इससे इसका हल निकल आएगा?